कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग का दर्शन किया है तो जिस कार्य में आगे बढ़ोगे उस कार्य में तुमको मात्र 3 महीने में सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगर शिवलिंग का दर्शन है, शिवलिंग का दर्शन मात्र चाहे स्वप्न में हो चाहे हकीकत में हो, जीवन की सफलता देता है। वो सफलता प्रदान करता है। शिवलिंग का दर्शन अगर आप स्वप्न में भी कर रहे हो, शिवलिंग का दर्शन आप अगर हकीकत में भी कर रहे हो, वो आपको फल देगा। जैसे वेद व्यास जी ने लिखा शिव महापुराण के लिए उमा खंड में, तुमरुका जी कह रहे हैं चंचुला देवी से, सुनो चंचुला देवी, भूल से भी अगर कोई संसार में रहने वाला, पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य भूल से भी शिव महापुराण की कथा यदि श्रवण कर लेता है तो उसके जीवन में मात्र कुछ क्षण में सुख की अनुभूति होने लगती है। शायद इसलिए आप लोग कहते होंगे कि गुरुजी आप बार बार कहते हो 3 महीने में बाबा ऐसा, तो 3 महीना क्योंकि शिव महापुराण में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कर रहे हैं, स्वयं वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं उमाखंड के अंतर्गत पार्वती खंड कि आप जो श्रवण, और आप लोगों से भी निवेदन है जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पंडाल में बैठकर सुन रहे हो चाहे बालकनी में बैठकर सुन रहे हो, सबसे निवेदन है जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस चित्त वृत्ति से आप शंकर की कथा को सुनोगे और हृदय लगाकर सुनते हो, शंकर के नाम का स्मरण करते हो, तो बाबा आपकी मनोकामना 3 महीने में पूरी कर ही देता है। ये उसकी बटकेश्वर महादेव स्वयं शिव जहां विराजमान है बड़ के पेड़ के नीचे। कहते हैं बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिवलिंग होता है, बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शंकर का स्वरूप होता है, बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिवलिंग विराजमान होता है और वहां कोई व्यक्ति 1 लोटा पानी अगर समर्पित करता है तो ध्यान देना उसके पूर्वजों को कहीं तर्पण और पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाते हैं, अपने आप तर जाते हैं। बटकेश्वर महादेव बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिवलिंग विराजमान है, उस पर अगर 1 लोटा पानी भी चढ़ा है तो उसका फल अधिक मिला है, अधिक प्राप्त। महाराज पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलो जम के ओम नमः शिवाय, ये षडाक्षर हो गया। और पंचाक्षर क्या है? नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, जिस मंत्र को आप जप रहे हैं, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें, चाहे महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करें, जब घर से आप जल लेकर जाते हैं, चाहे बोतल में भरकर लेकर जाएं, चाहे पात्र में भरकर लेकर जाएं, घर से निकलते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप कर कर घर की ओर निहार कर आप जल लेकर जब शिव जी को समर्पित करते हो और वहां से जल चढ़ाने के बाद भगवान का सुंदर चरणोदक थोड़ा सा लेकर आकर घर के द्वार पर छींटते हो, महाराज उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं रह सकती, उसमें संपदा बढ़ेगी। पर जाते समय, घर से निकलते समय, जल ले जाते समय षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर कर घर की ओर द्वार पर दृष्टि कर कर शिव को समर्पित कर कर जल लाकर छीटा जाता है। बारह ज्योतिर्लिंग का तो नहीं कह सकता, पर उज्जैनी महाकाल का जरूर कह सकता। हमारे देव अधिदेव महादेव महाकाल बाबा के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बम बम जल चढ़ता है। आप लोगों को स्मरण होगा कौन सा जल है? बम बम। बाबा बाकी के ज्योतिर्लिंग का मैं नहीं कह सकता क्योंकि कहीं सुनने को नहीं मिला,
पर उज्जैनी महाकाल की नगरी में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह भस्म आरती के समय पर बम बम जल चढ़ता। बाबा अगर आप कभी उज्जैन जाएं तो उज्जैन में अगर कोई ब्राह्मण जन को, विद्वत जन को, कोई उज्जैन में महाकाल बाबा के किसी पुजारी पंडित आदि को आप कहेंगे कि हमें बम बम जल दे दो, तो वो बोतल में आपको वो जल दे देंगे। जो उज्जैन में रहते हैं वो लोग जानते भी होंगे बम बम। महाराज वो जल की महत्वता क्या है? वो जल की महत्वता क्या वर्णन करेगा कि उस जल को जब हम घर के द्वार पर छींटते हैं या दुकान व्यापार के द्वार पर छींटते हैं तो वहां अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आ भी गई है तो वो पॉजिटिव में बदल जाए, वो अच्छे भाव को प्रकट करे, अच्छी चीज को प्रकट करे। कई आप लोगों से भी कहूंगा, जो दुकान, जो व्यापार, जो व्यवसाय आपके कहीं ऐसा लग रहा हो कि डोल रहे हैं, नहीं चल पा रहे, पास कर ही दे। परीक्षा परिवार की हो, परीक्षा घर की हो, परीक्षा समस्या की हो, परीक्षा कोई भी हो, अगर द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर एक लोटा जल जो देवाधिदेव महादेव को समर्पित करता है, जिंदगी में कितना भी भारी दुख चल रहा है, आप 5 या 7 दिन रेगुलर लगातार प्रैक्टिकल करना चालू करो। भले आज से चालू कर दो। अगर बहुत भारी तकलीफ है, बहुत भारी दुख है, सामने खड़ा है कि ये तकलीफ बहुत भारी है, मिटी नहीं रही, आज से प्रैक्टिकल करना चालू करो। द्विजेश्वर महादेव का नाम लो, एक लोटा जल लो, शंकर भगवान को समझना जरा अच्छे से। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का भाग, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल चढ़ाया जाता है वो यहां से चालू होता है। जहां से पानी बहकर नीचे जाता है ना, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है तो यहां से जल चढ़ाना प्रारंभ होता है द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का जल यहां से चढ़ाते चढ़ाते चारों तरफ घुमाते हुए वापिस जलाधारी पर आता है, जहां से जल अपन बह रहा है उधर, फिर वापिस आता है और सामने जहां तुम खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, वो जल वापिस आकर फिर इसी तरह से धार पड़ती पड़ती शंकर के शिवलिंग पर जाती है और द्विजेश्वर महादेव से प्रार्थना करी जाती है। तो कैसी भी दुख की घड़ी हो, वो दुख की घड़ी टल ही जाती है, वो द्विजेश्वर महादेव। एक बार सभी लोग नाम का उच्चारण करेंगे। बोल द्विजेश्वर महादेव की। द्विजेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण एक बार आप करिए, बोलो नाम। द्विजेश्वर महादेव। अगर नाम समझ में नहीं आए तो शिव महापुराण की पोथी उठाना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेना, उसमें द्विजेश्वर महादेव की पूरी कथा मिल जाएगी। द्विजेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण करें। भगवान शिव का एक अवतार द्विजेश्वर महादेव। द्विजेश्वर, बहुत ध्यान से सुनना। एकांतेश्वर महादेव का यह वृत्तांत, जब किसी विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है, सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे निवेदन कर लिया कि हमारा यह काम कर दो, नहीं हो रहा, सब दूर से मेहनत कर ली है, परिश्रम कर लिया है, परिश्रम तब भी जारी रखना। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक छोटी सी दुर्वा। दुर्वा जानते हो सब लोग, जो जमीन पे दूब लगी होती है, दुर्वा, दूब, दुर्वा, एक दुर्वा। वो दुर्वा में बस, दुर्वा में वो जो दुर्वा होती है, कोई कोई दुर्वा एक डंडी की होती है। दुर्वा में बस इतना ध्यान रखना कि दुर्वा एक रहे और उसमें से 2 पत्तियां निकली हुई हो। देखिए ना आप लोगों ने, पहले बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? दुर्वा एक हो और 2 पत्ती की हो, एक ही कहलाई। 2 पत्ती निकली हुई दुर्वा एक श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, चावल का एक दाना। एकांत में कोई शिव मंदिर हो, अगर मंदिर ना हो तो एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी पेड़ के नीचे एकांत में जाकर पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दीप लगाकर एक एक सामग्री शिव जी पर अपने मन की कामना कर कर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत दुर्वा से करना। दुर्वा के बाद में श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता,
चावल का दाना और बेलपत्री सबसे आखिरी में बाबा को समर्पित कर कर हृदय से प्रार्थना कर कर बाबा से निवेदन कर कर दीप, अगर मंदिर में कर रहे हो तो दीप ठंडा होने का इंतजार मत करना। अगर पेड़ के नीचे एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे हो तो दीप ठंडे होने का इंतजार करना। दीप ठंडा हो जाए तब भगवान शिव को ले जाकर विसर्जन करना। जो एक बेलपत्री है बस उसको घर लेकर आना, बाकी का सब विसर्जन कर कर आना। मेरा एकांतेश्वर महादेव उस कार्य में सफलता प्रदान कर दे। एकांतेश्वर महादेव की आराधना। धतूरा और धतूरे का पुष्प छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे एक छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा